वेलकम बैक टू बुक शॉर्ट्स देसी। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा ये इंसान ऐसा क्यों करता है? इसे खुद से क्या मिलता है इस बिहेवियर से? ये इतना इर्रेशनल क्यों है? और फिर कभी खुद के बारे में भी सोचा, मैंने वो डिसीजन क्यों लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था? मैं उस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट क्यों किया? मुझे खुद से इतनी उम्मीद थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आए हैं तो आज की किताब सिर्फ आपके लिए है। ये किताब इंसानी नेचर का एक ऐसा मैप है जो आपको बताएगी लोग वो क्यों करते हैं जो करते हैं, आप खुद वो क्यों करते हैं जो करते हैं, और इस समझ से आप कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। वही रॉबर्ट ग्रीन जिन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी, जो हमारे चैनल पर पहले से कवर हो चुकी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रॉबर्ट ग्रीन दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड ऑथर्स में से एक हैं। उनकी 5 किताबें इंटरनेशनल बेस्टसेलर रही हैं और ये किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर शायद उनका सबसे डीप और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव काम है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये 18 लॉज आपको खुद को और दूसरों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखना सिखाएंगी। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉर्ट्स देसी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। चैप्टर 1, पहला कानून, इरैशनैलिटी का कानून। पहला कानून हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो सुनने में तकलीफदेह है। हम सब सोचते हैं हम रैशनल हैं, हम लॉजिक से सोचते हैं, हम सही डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ये एक बड़ा भ्रम है। हमारे ज़्यादातर फैसले भावनाओं से आते हैं। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, और बाद में लॉजिक से उस डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। रैशनैलिटी कोई गिफ्ट नहीं है जो पैदाइशी मिलती है, ये एक स्किल है जो मेहनत से बनानी पड़ती है। रैशनल बनने के लिए 3 कदम हैं। पहला कदम, अपने बायसेस को पहचानो। कॉन्फर्मेशन बायस, हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाए। कन्विक्शन बायस, जो हम स्ट्रांगली फील करते हैं उसे सच मान लेते हैं। अपीयरेंस बायस, जो अच्छा दिखता है उसे अच्छा मान लेते हैं। ग्रुप बायस, भीड़ जो सोचे वो सही लगता है। ब्लेम बायस, गलती हमेशा दूसरों की लगती है। दूसरा कदम, उन सिचुएशंस से सावधान रहो जो भावनाएं भड़काती हैं। बचपन के पुराने वूंड्स जो आज भी रिएक्ट कराते हैं। अचानक फायदा या नुकसान, प्रेशर में लिए गए डिसीजंस। कुछ लोग जो एक्सट्रीम इमोशंस जगाते हैं उनसे दूरी जरूरी है। तीसरा कदम, अपना रैशनल सेल्फ बाहर लाओ। खुद को गहराई से जानो। रिएक्शन टाइम बढ़ाओ, फौरन जवाब मत दो। लोगों को जैसे हैं वैसे देखो, इमोशनल नज़र से नहीं, और रैशनैलिटी से प्यार करो। ये आपको शांति और स्पष्टता देगी। चैप्टर 2, दूसरा कानून, नार्सिसिज्म का कानून। यहाँ रॉबर्ट ग्रीन एक और अनकंफर्टेबल सच बताते हैं। हम सब कुछ हद तक नार्सिसिस्ट हैं। ये इंसानी सच है जिसे हम मानते नहीं, लेकिन है। हर इंसान के सेंटर में खुद है, अपनी नीड्स हैं, अपना पर्सपेक्टिव है। तो जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, पहले उनका रेजिस्टेंस कम करो। उनके ड्रामा में मत फंसो, उनके छुपे इरादों से सावधान रहो, लेकिन साथ साथ एम्पैथी डेवलप करो। और एम्पैथी के लिए 4 स्किल्स ज़रूरी हैं। पहली, एम्पैथेटिक एटीट्यूड। ये सोचो कि तुम कुछ नहीं जानते, दूसरों की नज़र से देखना सीखो। दूसरी, विसरल एम्पैथी। लोग क्या बोल रहे हैं ये उतना ज़रूरी नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ का टोन देखो। कभी कभी उनकी तरह बिहेव करने से भी एम्पैथी आती है। तीसरी, एनालिटिक एम्पैथी। किसी इंसान को जानना है तो उनका बचपन, उनका परिवार, माँ बाप के साथ रिश्ता, ये सब जानो, वहाँ से बहुत कुछ समझ आता है। चौथी, एम्पैथिक स्किल। ये प्रैक्टिस से आती है। जितने ज़्यादा अलग अलग लोगों से मिलोगे उतना बेहतर समझोगे। चैप्टर 3, तीसरा कानून,
रोल प्लेइंग का कानून। हम सब अलग अलग मास्क्स पहनकर जीते हैं, ऑफिस में अलग, घर में अलग, दोस्तों में अलग। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान चाहे कितना भी छुपाए, उसकी आंखें, उसका पोस्ट्योर, उसकी नर्वस हरकतें, ये सब सच बयां कर देती हैं। इन्हें पढ़ना सीखो और खुद के लिए भी अपनी इंप्रेशन कॉन्शियसली मैनेज करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मुस्कुराओ, सही इमोशनल मूड में खुद को लाओ। पहली इंप्रेशन पर एक्स्ट्रा ध्यान दो, खुद को प्रेडिक्टेबल मत होने दो। ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव दिखो। चैप्टर 4, चौथा कानून, कंपल्सिव बिहेवियर का कानून। लोग अपनी जिंदगी में एक ही राग बार बार गाते हैं। उनका कैरेक्टर बार बार वही पैटर्न रिपीट करता है। इसलिए जब कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आए, उनकी इमेज पर मत जाओ, उनके कैरेक्टर को देखो। देखो कि वो मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, दूसरों के साथ कैसे काम करते हैं, कितना सब्र रखते हैं और क्या वो सीखने के लिए तैयार हैं। मजबूत कैरेक्टर वाला इंसान सोने की तरह होता है, दुर्लभ लेकिन बेशकीमती। चैप्टर 5, पांचवा कानून, कवटसनेस का कानून। इंसान की एक अजीब आदत है, जो चीज़ हाथ से निकल रही हो उसके पीछे भागना। आप इस साइकोलॉजी का अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। अपने आप में थोड़ी मिस्ट्री बनाओ, स्ट्रैटेजिक तौर पर एब्सेंट रहो ताकि लोग आपकी वापसी चाहें। याद रखो, ज्यादा प्रेजेंस दबाता है, थोड़ी एब्सेंस इंटरेस्ट जगाती है। लोग फॉरबिडन चीज के लिए क्रेजी हो जाते हैं, जो नहीं है वो चाहिए। यही है इंसानी फितरत। चैप्टर 6, छठा कानून, शॉर्ट साइटेडनेस का कानून। कुछ लोग सिर्फ अभी का देखते हैं, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट ट्रेंड, आज की ओपिनियन, इन्हीं में खो जाते हैं। इन्हें दूर तक सोचने की आदत नहीं होती। ऐसे लोगों से दूर रहो, उनकी एनर्जी कंटेजियस होती है। शॉर्ट साइटेडनेस के 4 साइंस हैं। पहला, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी प्लान में एक इंसान जरूर रखो जो कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। दूसरा, टैक्टिकल हेल, जब आप छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं। इसका इलाज एक ही है, पीछे हटो, अपना लॉन्ग टर्म गोल याद करो। तीसरा, टिकर टेप फीवर, कोई भी मुश्किल आने पर 1-2 दिन रुको, फौरन रिएक्ट मत करो। चौथा, लॉस्ट इन ट्रिविया, काम की कॉम्प्लेक्सिटी में डूब रहे हो, मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम बनाओ, जो जरूरी है वो रखो, बाकी छोड़ो। चैप्टर 7, सातवां कानून, डिफेंसिवनेस का कानून। जब कोई चेंज की बात करता है, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। ये इंसानी स्वभाव है। हम चाहते हैं कि हमारे फैसले हमने खुद किए लगे, किसी ने थोपे नहीं। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, उन पर सीधा अटैक मत करो। उन्हें अपनी मर्जी का एहसास दिलाओ, उन्हें इनसिक्योर मत करो। और खुद के बारे में भी अपनी डिफेंसिव नेचर को समझो, अपना मन खोलो, तभी क्रिएटिविटी आएगी। चैप्टर 8, आठवां कानून, सेल्फ सैबोटाज का कानून। आप वैसे दिखते हैं जैसा आप फील करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी और डर में जीते हैं, तो वही आपके आसपास के लोग भी फील करेंगे। ये आपकी सक्सेस की राह में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाएगा। एटीट्यूड बदला जा सकता है। अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाओ, ओपन बनाओ, टॉलरेंट बनाओ, तो एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश करोगे। नई अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी, लोग आपकी तरफ खिंचे आएंगे। चैप्टर 9, नौवां कानून, रिप्रेशन का कानून। लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। एक डार्क साइड होती है जो वो छुपाते हैं, और वो डार्क साइड कभी ना कभी बाहर आती ही है। पहले खुद की डार्क साइड को समझो। जब आप अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज को समझोगे, तब आप दूसरों को भी बेहतर समझोगे, और यही आपको एक कंप्लीट इंसान बनाता है। चैप्टर 10, 10वां कानून, एनवी का कानून। आज के ज़माने में कंपटीशन हर तरफ है, स्टेटस, पैसा, रिकॉग्निशन, और जहाँ कंपटीशन है वहाँ जेलसी भी है। कुछ लोग दूसरों की तरक्की देखकर प्रेरित होते हैं, कुछ लोग देखकर जल जाते हैं। जेलसी एक टॉक्सिक इमोशन है। इससे बाहर आने का तरीका ये है, अपना ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सेल्फ वर्थ डेवलप करो, कंपैरिजन करना छोड़ो, ये आपकी वैल्यू घटाता है। चैप्टर 11, 11वां कानून,
ग्रैंडियोसिटी का कानून। जब थोड़ी सक्सेस मिलती है, दिमाग ऊपर उठने लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। लक का रोल भूल जाते हैं, दूसरों का कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं और फिर हम इर्रेशनल डिसीजंस लेते हैं, रियलिटी से दूर हो जाते हैं और यही हमारी फेलियर का कारण बनता है। इसलिए रियलिटी में रहो, अपनी लिमिट्स को जानो, ग्रेटनेस को अपने काम से, अपने कंट्रीब्यूशन से जुड़ने दो, सिर्फ सोच से नहीं। चैप्टर 12वां कानून, जेंडर रिजिडिटी का कानून। हम सब में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों क्वालिटीज होती हैं, लेकिन सोसाइटी ने जेंडर रोल्स डिफाइन कर दिए हैं और हम उन्हें फॉलो करते करते अपनी खुद की कुछ क्वालिटीज खोने लगते हैं। जो क्वालिटीज आपने छोड़ दी हैं, उन्हें वापस ढूंढो, वही आपको क्रिएटिव और ओरिजिनल बनाएंगी। अपना ऑथेंटिक वर्जन दुनिया के सामने लाओ। चैप्टर 13वां कानून, एमलेसनेस का कानून। इस डिजिटल एज में फेलियर्स आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं और हम अपना डायरेक्शन खोने लगते हैं। बिना डायरेक्शन के जीना बहुत डेंजरस है। इलाज क्या है? एक क्लियर पर्पस डेवलप करो, अपने डाउट्स और फेलियर्स को भी पर्पस दो, वो आपको टफन कर रहे हैं। और जब आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, आपके एक्शंस में एक अलग ही फोर्स आएगी। चैप्टर 14वां कानून, कन्फॉर्मिटी का कानून। हम सब भीड़ के साथ चल देते हैं, क्रिटिसिज्म के डर से। इमिटेट करना हमारी सेकंड नेचर बन जाती है। ग्रुप में हम अलग तरह सोचते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, दूसरों की देखा देखी करते हैं, धीरे धीरे अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। सॉल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को जानोगे तो ग्रुप में फिट भी हो सकोगे, लेकिन अपनी रैशनैलिटी और इंडिपेंडेंस भी बचा सकोगे। चैप्टर 15वां कानून, फिकलनेस का कानून। लीडर बनना आसान नहीं। हर गलती पर कोई नया इंसान आपकी जगह लेने को तैयार बैठा है। लोगों का नेचर है, वो लीडर चाहते भी हैं और लीडर से आज़ाद भी रहना चाहते हैं। प्रोटेक्शन चाहते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। तो लीडर के रूप में ज़मीन पर रहो, एरोगेंट मत बनो। अपने मोटिव्स में थोड़ी मिस्ट्री रखो। एक बार ट्रस्ट मिल गया, फिर वो अंधेरों में भी साथ रहेंगे। चैप्टर 16वां कानून, एग्रेशन का कानून। लोग सिविलाइज्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। कई लोग अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करने के लिए दबाव वाले टैक्टिक्स यूज करते हैं। इनसे डील करने का तरीका, इनके मूव्स को ऑब्जर्व करो, इमोशनल मत बनो, क्योंकि वो यही चाहते हैं। एग्रेसिव एनर्जी बुरी नहीं होती अगर आप इसे कंट्रोल कर सकें। इसे यूज करो अपनी प्रॉब्लम्स अटैक करने के लिए, बड़े एम्बिशंस परस्यू करने के लिए, अपने लिए खड़े होने के लिए। चैप्टर 17वां कानून, जनरेशनल मायोपिया का कानून। हर नई जनरेशन अपनी नई वैल्यूज और नई सोच के साथ आती है। प्रॉब्लम यह है कि हम ये समझे बिना ही एक जनरेशन की सोच के गुलाम बन जाते हैं, बिना सवाल किए। अपनी जनरेशन को समझो, देखो कि आपकी जनरेशन क्या चाहती है, क्या ज़्यादा फील करती है, और फिर आप वो ट्रेंड सेट करो जो आपकी जनरेशन को चाहिए। आप ही वो इंसान हो सकते हैं। चैप्टर 18वां कानून, डेथ डिनायल का कानून। मृत्यु। हम सब इस सच से आंखें चुराते हैं, लेकिन सच ये है, मृत्यु का ख्याल आपको जिला सकता है। जब आपको याद होगा कि जिंदगी छोटी है, तो आप उसकी अर्जेंसी फील करोगे। जो रियली मैटर्स वो समझ में आएगा। छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी नहीं लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु सबको बराबर कर देती है। ये हम सबको जोड़ती है। इस मॉर्टालिटी को अपनी फोर्स बनाओ और आज का दिन पूरी ताकत से जियो। अब इस किताब का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैगाम है। रॉबर्ट ग्रीन ने यह किताब इसलिए लिखी
ताकि हम इंसानी स्वभाव को बेहतर समझें, दूसरों का भी और अपना भी। ये 18 कानून कोई मैनिपुलेशन गाइड नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें आप खुद को और दूसरों को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो। और जब देखना साफ हो तो जीना बेहतर होता है, डिसीजंस बेहतर होते हैं, रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का पैगाम सिंपल है, खुद को जानो, दूसरों को जानो और इस नॉलेज से एक बेहतर इंसान बनो। दोस्तों, ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की समरी। एक काम करो, आज इन 18 कानूनों में से एक चूज करो जो आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगा और आज से उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की शुरुआत करो। सिर्फ एक, सिर्फ आज से, क्योंकि ज्ञान तब तक ज्ञान है जब तक एक्शन नहीं हुआ। अगर ये वीडियो किसी के काम आई तो इसे ज़रूर शेयर करो उन लोगों के साथ जो समझना चाहते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जो करते हैं। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब में।